श्लोक संख्या 239। इस वृंदावन में मनोहर वेतस कुंज में नारद, अज, ईश और सुखदेव के लिए अनधिगम्य तथा कृष्ण का चित्त हरण करने में एकमात्र विज्ञ कोई परम रहस्यमय विद्यमान है। श्री कृष्ण चित्त हरण में विज्ञ परम रहस्य। श्रीपाद ने स्फूर्ति में श्री राधा माधव की निविड़ माधुरी के मध्य श्री राधा रानी के आत्मसमर्पण का रस आस्वादन किया है। स्फुरण में विराम आ गया है। अब वे इस श्लोक में साधक दशा में उस स्फूर्तिगत आस्वादन का ही रसोद्गार व्यक्त कर रहे हैं। बाह्य आवेश में कहते हैं कि वृंदावन के मनोहर वेतस कुंज में कोई एक परम रहस्य विद्यमान है। ये परम रहस्य ही उनके प्राणों की अभीष्ट वृषभानु नंदिनी श्री राधा है। नागरमणि का नाम श्री कृष्ण है, कारण वे अपने नाम, रूप, गुण और लीला की सर्वानुरंजनी शक्ति के प्रभाव से अखिल विश्व के चित्त को अनुरंजित कर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किंतु ये रहस्य वस्तु तत्कृष्ण चेतो हरणे विज्ञम, उन्हीं कृष्ण के चित्त हरण कार्य में परम विज्ञ है। एक दिन सखी ने पूर्व राग अवस्था में श्रीमती की इस विज्ञता का स्वयं अनुभव कर ठीक यही बात कही भी थी। इस प्रकार श्री कृष्ण मनोहर अनेक विज्ञ श्री राधा परम रहस्यमयी है। रहस्यमय वृंदावन में, रहस्यमय मंजुल वेतसी कुंज में, रहस्यमयी सखी मंजरियों के सानिध्य में ये परम रहस्यमय तत्व श्री राधा सर्वचित्तहारी श्री कृष्ण के चित्त हरण की अभिज्ञता व्यक्त किया करती है। इसलिए श्री राधा की सखी मंजरी के भाव में आविष्ट साधक को छोड़ अन्य किसी को इस रहस्यमय निकुंज में प्रवेश अधिकार नहीं है। सबे एक सखी गणेर यह अधिकार। अतएव ये रहस्यमय वेतसी कुंज नारद, ब्रह्मा, महादेव, सुखदेव आदि के लिए भी अगम्य है। जब तक पुरुष अभिमान नहीं जाता और चित्त श्री राधा के दास्य भाव से भावित नहीं होता, तब तक किसी को भी इस कुंज में प्रवेश अधिकार प्राप्त नहीं। ब्रह्मा, महादेव, नारद किसी को इस विषय में पहले भी विविध प्रकार से समीक्षा कर चुके हैं। परम रहस्यमय तत्व होने के कारण सुखदेव ने सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत में श्री राधा रानी का नाम तक व्यक्त नहीं किया। परम रहस्यमय तत्व होने के कारण इस विषय में श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने रास लीला के श्लोक की लघु तोषणी व्याख्या में श्री सुखदेव जी का जो अभिप्राय व्यक्त किया है वो अनुरूप सिद्धांत का ही समर्थक है। इस विशेष कलयुग में श्रीमन महाप्रभु और उनके श्री चरणाश्रित गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने इस परम रहस्यमय ब्रज निकुंज का गुप्त समाचार पाप ताप विहत कली जीवों के द्वार पर समुपस्थित किया है और योग्य अयोग्य का विचार न कर उन्हें रहस्यमय मंजरी भाव साधना का अबाध अधिकार प्रदान किया है। तभी हमारे श्रीपाद ने श्री चैतन्य चंद्रामृत में भी इसके बारे में बताया है। श्लोक संख्या 240। लक्ष्मी देवी जिसके समीपवर्ती भी नहीं हो सकती, जिसे श्री कृष्ण के सखा भी प्राप्त नहीं करते, ब्रह्मा, नारद, शिव, सनक आदि द्वारा जिसे प्राप्त करने की किसी दिन भी संभावना नहीं, जो मात्र वृंदावन नागरी गोपांगनाओं को भाव लभ्य है, वही श्री राधा माधव का गुप्त दास्य अधिकार उत्सव मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। गुप्त दास्य अधिकार उत्सव। श्रीपाद ने साधक आवेश में श्री राधा रानी को परम रहस्यमय तत्व के रूप में अनुभव किया है और वे इस श्लोक में भी साधक अवस्था में श्री राधा के गुप्त दास्य अधिकार उत्सव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वृंदावन के गुप्त कुंज में श्री राधा माधव का गुप्त दास्य, उस दास्य का अधिकार प्राप्त करने में ही सेवानंद का चरमतम विकास है। इसीलिए उसे दास्य अधिकार उत्सव कहा गया है। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, इसलिए जहां भक्ति है वहां थोड़ा बहुत भगवत सेवा रहेगी। ऐश्वर्य में सेवा राज्य में अर्थात वैकुंठ आदि स्थानों में सेवा संभ्रम गौरवमय रूप में प्रकाशित होने के कारण
उतनी उत्सव में अथवा निसंकोचपूर्ण आनंदपूर्ण नहीं हो पाती। ब्रज धाम माधुर्य का ही धाम है। यहाँ श्री कृष्ण को ईश्वर कोई नहीं समझता। कृष्ण के ईश्वर नहीं जाने ब्रज जाए। यहाँ सेवा ऐश्वर्य ज्ञान के अनुदय से संकुचित नहीं हो सकती। इसीलिए ब्रज में सभी सेवाएं माधुर्य में है। फिर भी जहाँ दास्य भाव का प्रश्न है, श्री कृष्ण के दासों द्वारा उन्हें महाप्रभावशाली राजपुत्र मान लेने से किंचित संभ्रम गौरव का उदय हो जाता है। सख्य वात्सल्य मधुर रसों की सेवा पूर्ण माधुर्य में है, किंतु श्री राधा रानी की अभिन्न प्राणा किंकरियां ब्रज के गुप्त कुंज में जो युगल की प्रेम सेवा प्राप्त करती हैं, वो सख्य रस में दास्य सेवा इतनी निसंकोच और माधुर्यपूर्ण होती है कि वो सेवा राज्य में अति अतुलनीय है। उसी सेवा के सौभाग्य अथवा अधिकार की प्राप्ति को ही उत्सव या अतुलनीय आनंदमय अवस्था कहा गया है। इस रहस्यमय सेवा अधिकार उत्सव का विषय शांत रस भक्त ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक सनंदन आदि ऐश्वर्य भाव परायण दास भक्त ब्रह्मा महादेव नारद आदि के लिए सर्वथा अगोचर है। यहाँ तक कि वैकुंठ की लक्ष्मियों को भी जो मधुरस की आधार हैं, ये गोचरीभूत नहीं। श्री कृष्ण की रूप माधुरी से आकृष्ट होकर लक्ष्मी जी ने वृंदावन में कृष्ण प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। तब भी वो ब्रज में श्री कृष्ण सेवा प्राप्त करने में समर्थ नहीं। श्रीमन महाप्रभु ने रूठी हुई है, जैसे पत्थर बरसा रही है पहली बार से, इसीलिए सब भवन बन रहे हैं। वृंदावन को काट काट के पत्थरों से भर दिया। जो श्राप है उसमें पुराण में लिखा हुआ है, पुराण का एक श्राप है। जब वृंदावन में आओगी तो साधकों का वो भ्रष्ट करोगी, इसकी आपको श्राप श्री यमुना जी ने श्राप। यमुना जी ने श्राप। ज्यादा धन होता है, ज्यादा धन ऐश्वर्य जो है, इसलिए कहते हैं बहुत ऐश्वर्य वालों को मुक्ति मिलनी जो कहते हैं कठिन। श्रीमन महाप्रभु ने श्री वेंकट भट्ट को इसका कारण बताया था। गोप जाति कृष्ण गोपी प्रेयसी ताहार, देवी व अन्य स्त्री कृष्ण न करे अंगीकार। लक्ष्मी चाहे सई देहे कृष्णेर संगम, गोपिका अनुगा हैया न कैल भजन। इसीलिए श्रीपाद ने कहा है कि जो केवल वृंदावन नागरी ब्रज गोपियों के भाव द्वारा ही लभ्य होता है, गोपी भाव अंगीकार किए बिना ब्रज में मधुर रस से सखी भाव से कृष्ण सेवा की प्राप्ति कभी संभव नहीं है। तभी वो कृष्ण के श्री दाम आदि सखाओं को भी लभ्य नहीं है। गौड़ीय वैष्णव साधक सद्गुरु चरण आश्रय लेने के साथ ही साथ श्री राधा किंकरी के रूप में अपने सिद्ध स्वरूप का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। वे बाह्य देह से श्रवण कीर्तन आदि साधना करते रहते हैं, साथ ही साथ उस अंतश्चिंतित सिद्ध देह से श्री रूप मंजरी आदि मंजरियों के भाव अनुगत्य में मानस सेवा की चिंतन धारा चलती रहती है। वे साधना की सिद्धि दशा में साक्षात लीला राज्य में उस सेवा अधिकार उत्सव को प्राप्त कर धन्य होते हैं। श्रीपाद श्रीमन महाप्रभु के परिकर होकर भी साधक दशा में दैन्य के उदय होने से कहते हैं, मुझे श्री राधा माधव का वो गुप्त दास्य अधिकार उत्सव कैसे प्राप्त हो सकता है। श्लोक संख्या 241। हे श्री राधे, हे रसदे, तुम्हारी ही उच्चिष्ट अमृत भोजी मैं, तुम्हारी चरित गाथा श्रवण कर, तुम्हारी ही श्री चरण कमल रज का स्मरण कर, तुम्हारे ही कुंजालय में विचरण कर, तुम्हारी ही दिव्य गुणावली गाकर और तुम्हारी ही श्री मूर्ति दर्शन कर, काय मनोवाक्य को शुद्ध बनाकर तुम्हारी आश्रित हुई। एकांतिक शरणागति। श्रीपाद की साधक दशा की परंपरा यथावत चल रही है। साधक दशा भी अति आस्वाद्य अवस्था है, अन्यथा नित्य परिकरों में उसके आस्वादन की वासना क्यों जगेगी। श्रीपाद
स्वयं भजन रस का आस्वादन कर विश्व के साधक भक्तों को भजन निष्ठा सिखा रहे हैं। उन्हें किन उपायों से श्री राधा रानी के चरणों में ऐसी एकांतिक शरणागति प्राप्त हुई है, इस श्लोक में वही बता रहे हैं। साधन पद्धति बता रहे हैं। पूरा इस श्लोक में सारी आ रही साधन पद्धति बता रही सारी है, आ हमसे रही। हाँ बिल्कुल, एक एक चीज है। वो कहते हैं, हे श्री राधे, हे रसदे, तुम प्रेममयी हो। तुम अपने श्री चरण आश्रित व्यक्ति को अतुलनीय प्रेम रस तथा परम निगूढ़ सेवा रसास्वादन प्रदान कर धन्य करती हो। मैं काय मनोवाक्य से तुम्हारी ही आश्रित हूँ। तुम्हें छोड़ इस विश्व में मेरा और कोई नहीं। तुम्हारी साक्षात सेवा से वंचित होकर और कब तक जीवित रहूंगी। शीघ्र श्री चरण सानिध्य में लेकर चिर सेवा सौभाग्य प्रदान कर धन्य करो। तुम श्री कृष्ण आराधिका हो। तुम्हारी श्री कृष्ण आराधना में इस दीना किंकरी की हर समय आवश्यकता होगी। इसलिए अपने श्री चरण सानिध्य से अब और दूर मत रखो। यही प्रार्थना आखिरी स्थिति है। और होए ना होए, नाम होए ना होए, लीला होए ना होए, ये प्रार्थना चलती रहे। क्योंकि जब अन्य विषय वासना पूरी खत्म हो जाएगी तभी तो ये प्रार्थना आएगी। अगर मन अभी कहीं और है, फलाना ये हो जाए, मेरा खाने का ये हो जाए, तो ये प्रार्थना नहीं आएगी। ये प्रार्थना 24 घंटे तभी चलेगी जब अन्न विलास शून्य हो जाओगे। हाँ अन्न मैं दीदी आज ही ऐसे मन में ख्याल आया कि मेरे पापा को गुजरे 6 साल हो गए हैं ना, मेरे पिताजी को। तो ठीक है, कभी याद आ गए तो अब तो ऐसा लगता है लाइफ में वो थे ही नहीं। मतलब हम उनके जाने के बाद इतना भूल जाते हैं व्यक्ति को कि हमें लगता ही नहीं है कि कभी प्रेजेंट भी थे। इसीलिए तो इसको झूठ नहीं कहा, संसार को सत्य कहा है। हाँ, क्योंकि सत्य से सत्य पैदा होता है, इसलिए झूठ नहीं है, लेकिन अविनाशी नहीं। जो चीज आज है और कल नहीं रहेगी, उससे क्या प्रेम करना। हाँ, इसीलिए देखो कितनी जल्दी लोग भूल जाते हैं। हमारे एक प्रोफेसर की डेथ हुई तो सब लोग गए, तो बड़ा उसके पत्नी बच्चे पछाड़ खा के ऐसे। तो एक दो जने थोड़े ज्ञानी थे, वो जो प्रोफेसर हमारे पाजी में खड़े हुए, तो एक बोला, यार देखो अब क्या हाल है, जरा चौथे दिन आके देखना, सब प्रॉपर्टी के लड़ाई झगड़े कर रहे होंगे और कोई इनमें उसको याद नहीं करेगा। ये तो जो इतनी जल्दी भूल जाती है, उससे क्या प्रेम करना। ये बात हमको जल्दी समझ, जितनी जल्दी समझ आ जाए उतनी जल्दी अच्छी है। और कोई अन्न विलास शून्य, कोई प्रार्थना रहे ही ना, फिर ना कोई नाम की जरूरत है, ना कोई सर्व सेवा की जरूरत है, ना भजन की जरूरत है। ये प्रार्थना हृदय से आत्मा का निकलती रहे कि कब मैं आऊँगा, तो बस अंतगति सुगति। हम मतलब मैं अपनी देख रही थी कि थोड़ा सा भी बच्चों ने इधर तो चिंता, जब कोई व्यक्ति में छोड़ के ही चला जाता है तो हमें पता है वो व्यक्ति कहाँ जा रहा है, तो हम ऐसी चिंता कर रहे हैं व्यर्थ। खानदानी का श्राप है ये। श्री भगवान ने ये खानदानी को दिखाया ना, वो खानदानी ने श्रापित कर दिया उन्हें, भविष्य में आप ये मुझे वचन दो कि चीज को भूल जाना, नहीं तो आदमी पागल, मतलब इंसान पागल हो जाए। अगर आपको ये चीज याद रहे ना, पागल हो जाए। अंग्रेजी में भी है, फॉरगेटफुलनेस इज द बेस्ट बोन दैट गॉड हैज गिवन। अगर पुरानी घटना याद रखेगा, उसने मेरे साथ ये किया, पागल हो जाएगा। आगे का कुछ सोच ही नहीं पाएगा, आगे क्या करना है। श्रीपाद जिन उपायों से श्री राधा रानी के चरणों में एकांतिक भाव से काय मनोवाक्य से आश्रय ग्रहण करने में समर्थ हुए हैं, उन्हीं का वर्णन श्लोक के 3 चरणों में करते हैं। वे श्री राधा का उच्चिष्ट अमृत भोजन कर अपनी साधन देह की रक्षा कर रहे हैं। भगवत प्रसाद सेवन भक्त का एक अन्यतम भजनांग है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने 64 प्रकार के भजनांगों में नैवेद्य आस्वाद रूपी एक भजनांग का उल्लेख किया है। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी के मुख से श्री कृष्ण के उच्चिष्ट प्रसाद सेवन से माया जय की बात सुनी जाती है। माया से तर जाएंगे, क्योंकि हमने तुम्हारे उच्चिष्ट भोजन पाया, तुम्हारी उच्चिष्ट माला पहनी है, तुम्हारे
पहने हुए वस्त्र पहने, इसलिए हमारी माया हमारा क्या करे। वस्तुतः अभीष्ट के प्रसाद सेवन से उनके अधरामृत का आस्वादन ही मुख्य फल होता है। आनुषंगिक भाव से माया जय और शरणागति की सिद्धि भी हो जाती है। श्रीपाद के उच्चिष्ठामृत शब्द में यही बात व्यंजित हुई है। दूसरी बात, श्रीपाद श्री राधा की चरित माधुरी नित्य ही श्रवण करते हैं। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने भगवान की कथा रुचि को भजन का आद्य या श्रेष्ठ अंग बताया है। भगवत कथा में भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण ही परम श्रेष्ठ है, अर्थात श्रवण में भी श्रीमद् भागवत श्रवण ही परम श्रेष्ठ है। कारण श्रीमद् भागवत के शब्द परम प्रभाव में और परम रस में, उसमें भी जहां श्री राधा आदि ब्रज सुंदरियों की चरित माधुरी का वर्णन हुआ है, उस रास लीला कथा के श्रवण से हृदय के काम आदि दोष अतिशीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो जयदयाल गोयनका और पोदार जी का एक बार लड़ाई हो गई आपस में। उन्होंने कहा कि भागवत में से ये लोगों को ना भ्रष्ट करते हैं, जो 5 अध्याय निकाल देने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर वो 5 अध्याय निकाल दोगे तो 5 प्राण निकल जाएंगे, तो भागवत में रहेगा। इस पर जयदयाल गोयनका भी नाराज हो गए। उन्होंने कहा नहीं निकालेंगे। इस वक्त सुंदरानंद जी और पोदार जी और जयराम जी का यही सब एक मंडल में कई साल तक होते हुए तो मानना पड़ा। ये रास लीला की फलश्रुति में लिखित है। इसलिए श्री राधा रानी की चरित गाथा श्रवण कर श्रीपाद को उनके पाद पद्मों में एकांतिक शरणागति प्राप्त हुई। श्रीपाद श्री राधा पाद पद्म रेणु का नित्य ही स्मरण करते हैं। श्री चरण रेणु शब्द भक्ति पूर्वक ही उल्लेख किया है। वस्तुतः श्री राधा के गुण लीला आदि का स्मरण ही व्यंजित है। राग भजन में स्मरण अंग की ही मुख्यता है और युगल विलास ही स्मरण में श्रेष्ठ है। मनेर स्मरण प्राण मधुर मधुर धाम, युगल विलास स्मृति सार, साध्य साधन ऐ, इहा बई और नहीं, ऐ तत्व सर्व तत्व सार। युगल विलास में बिल्कुल जरा स्कंद कर लो, जगह 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 जहाँ वो मिलते हैं उसका 2-4 श्लोक उसी वक्त पढ़ लो, हो गया युगल विलास। सारा दिन हो गया, सुबह से लेकर रात तक 4-5 बार तो आ ही जाता है। उसमें जो उस वक्त लागू हुए वो श्लोक। श्रीपाद वृंदावन में वास करते हुए श्री राधा कुंजालय में विचरण करते हैं। श्री राधा के लीला स्थानों में विचरण कर रहा हूँ, ये स्मृति रख कर ब्रज में विचरण करने से लीला का उद्दीपन होता है। श्री राधा के लीला स्थानों में विचरण कर रहा हूँ, ये स्मृति रख कर ब्रज में विचरण करने से लीला का उद्दीपन होता है और साधक शीघ्र ही भाव दशा प्राप्त कर श्रीमती की करुणा पाकर धन्य हो जाता है। इसीलिए ब्रजवास और लीला स्मरण द्वारा श्रीपाद के काय मनोवाक्य शुद्ध हो गए हैं और श्रीमती के चरणों में एकांतिक शरणागति प्राप्त करने योग्य बन गए हैं। श्रीपाद श्री राधा की ही दिव्य गुणावली का कीर्तन करते हैं। श्री राधा की दिव्य गुणावली का कीर्तन श्री राधा पाद पद्मों में प्रेम भक्ति का अव्यभिचारी उपाय है। ये उनकी उक्ति से ही ज्ञात होता है। आमार कथा बले जेई, आमार मत है सही, बसिया कहिनो वृंदावने। गुण उपलक्षण से श्री नाम कीर्तन भी ज्ञातव्य है। श्रीमन महाप्रभु के युग में अन्य अन्य सभी भजनांग श्री नाम कीर्तन के सहयोग से ही अनुष्ठित होते हैं। श्री नाम संकीर्तन की सामर्थ्य सभी युग में समान समझनी होगी, तथापि कलयुग में कीर्तन की इतनी प्रशंसा सुनी जाती है। कारण है कि कलयुग में भगवान ने जीवों की दुर्गति देखकर स्वयं नाम कीर्तन कर जीवों को कीर्तन शिक्षा दी है। ऐसी शिक्षा अन्य युगों में नहीं थी, इसीलिए कलयुग में नाम कीर्तन की बहुत प्रशंसा की गई है। अतः कलयुग में श्रवण अर्चन आदि भक्ति अंगों का अनुष्ठान भी नाम कीर्तन के सहयोग से ही करना होगा। इसी अभिप्राय से श्रीपाद करभाजन योगेंद्र ने नाम संकीर्तन में भी एक होता है नाम उच्चारण और एक होता है नाम उच्चारण और नाम ग्रहण करने के 2 अर्थ हैं। उच्चारण तो हो रहा है, लेकिन मन जो है
वो रूप में नहीं है, उनके गुण में नहीं है, कहीं इधर उधर भाग रहा है। तो ये खाली नाम उच्चारण है, ये नाम स्मरण नहीं है। अगर आप नाम कर रहे हो, राधा रानी के चरण सामने नहीं है, या कोई युवा सामने नहीं है, या युगल विलास सामने नहीं है, तो वो नाम उच्चारण है, नाम स्मरण नहीं है। तो अधिकांश जो प्रभुपाद ने पहले सबको दिया है वो नाम उच्चारण है। नाम स्मरण तो नाम उच्चारण करते करते जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो सोता ही होगा, वो नाम स्मरण है, जो अलग चीज है, नाम उच्चारण और नाम स्मरण। तो नाम स्मरण करने से तो तुरंत ही चित्त शुद्ध हो जाता है। ये जो साथ में लीला चिंतन है, गुण रूप लीला चिंतन करना, चरणों के ऊपर ध्यान रखना, उनका स्वरूप ध्यान करना, नक्श से लेके, वो नाम स्मरण है। तो जब तक नाम स्मरण नहीं चालू होगा तब तक वो नाम उच्चारण रहेगा, उसका भी फल है, क्योंकि भगवान का नाम है, तब नाम नामी एक हो जाएंगे। जब इस तरह से स्मरण करते हुए करेंगे तब नाम नाम नाम। श्रीपाद अंत में कहते हैं कि वे श्री राधा की मूर्ति का दर्शन करते हैं। श्रेष्ठ उपासक, विग्रह नह तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। इस ज्ञान के साथ श्री मूर्ति दर्शन कर परम आनंद सागर में डूबते हैं। इसी प्रकार श्रीपाद सर्वेंद्रियों से श्री राधा भजन कर निर्मल चेता होकर काय मनोवाक्य से एकांतिक भाव से श्री राधा के आश्रित हुए हैं। काय वाच्य मनो, काय नाम उच्चारण भी और मनोवाच्य नाम स्मरण, शरीर से भी, मन से भी और वचन से। अच्छा, तभी अभिनिवेश होता है लीला में, तभी प्रवेश होता है जब आंखें उसका रूप देखें, बाकी इंद्रियां कुछ न कुछ उसकी सेवा करें, सेवा उसका नाम बोले और कान उसका नाम सुने, तो ये नाम स्मरण। तो खाली हरे 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 करना, ये नाम उच्चारण। वैष्णव संप्रदाय में इसका मतलब ये तो स्थूल इंद्रियां कर रही है, तो फिर उसका ठीक है। काया वाचा मन से वैष्णव संप्रदाय में एकांतिक भक्ति की विशेष प्रशंसा सुनी जाती है। मरंद भ्रमरा जैन चकोर चंद्रिका तेन पतिव्रता गणेर जैन पति अन्यत्र न चले मन जैन दरिद्रेर धन ऐ मत प्रेम भक्ति रीति। मंजरी भाव लिप्सु एकांती साधक अपने प्रीति रस असक्ति प्राण कुसुम श्रीमती के चरणों में अर्पित कर देते हैं। दीदी, अभी जैसे आपने बताया कि ना अन्य है ना, ना अन्य कोई और नहीं है ना, तो दीदी हम अपने आप को जैसे खुद को सोचेंगे कि हम ऐसा नहीं करते तो कैसे जज कर पाएंगे, क्योंकि कितनी सूक्ष्म डिजायर्स होती है जो हमें ही नहीं पता चल पाती है। तो आपको अपने आप को ही अनुभव हो जाएगा कि आप किस लेवल पर हो। आप लीला में आपका जो भी आप सेवा कर रहे हैं, क्या आपको उसका अनुभव हो रहा है कि मैं ये कर रही हूँ। हाँ, अच्छा। तो उस वक्त यही विचार आता है कि जब अभी मौत आ जाए तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हाथ में तो पिचकारी लेके दे रहे हैं और मन हमारा है कि आज क्या बनाया, ये क्या खाने को मिलेगा। यानी कि भजन करते समय हमारा पूरा अभिनिवेश। श्लोक संख्या 242। क्रीड़ाशील मीनों की तरह जिनके चपल नेत्र हैं, अधरों पर विद्रुम मणि स्फुरित है, नितंब रूपी द्वीपों के अंतराल में कंदर्प करिशावक कामदेव रूपी हाथी के बच्चे के मस्तक ललाट की तरह वक्षोज सुशोभित हैं, जिनकी गंभीर आवृत नाभि है, मैं उन्हीं हरि प्रेमामृत सिंधु स्वरूपा श्री राधा के चरण कमलों की परिचर्या की योग्यता खोजती हूँ। लीला में 2 जगह स्वरूप का वर्णन आता ही है, पूर्वान में भी, ध्यान में सबको कंबाइन करके एक अपनी मूर्ति बना लेनी चाहिए, ना पूछेगा।
क्या क्या चिंतन करना है, तो वो आता रहेगा सारा के सामने। श्री राधा की सेवा योग्यता की खोज। श्रीपाद ने पिछले श्लोक में साधक दशा में श्रीमती के भजन के प्रभाव से उनके चरणों में एकांतिक शरणागत होकर उनकी साक्षात सेवा करने की कामना व्यक्त की है। साथ ही साथ दैन्य सिंधु उच्छ्वसित होने से सोचने लगते हैं, हाय, मैं भजन अभिमान के कारण स्वयं को श्रीमती के चरणों में एकांतिक शरणागत मानकर उनकी सेवा के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, परंतु शुद्ध प्रेम की सिंधु स्वरूपा उन श्री राधा की सेवा करने की योग्यता क्या मुझ में है? निश्चय ही नहीं है। इसलिए पहले सेवा योग्यता का अनुसंधान करूं, योग्यता प्राप्त करने के पश्चात सेवा की प्रार्थना करना ही समीचीन होगा। श्रीपाद श्रीमन महाप्रभु के नित्य परिकर हैं, इसलिए वो श्री राधा की भी हो, ये तो सारा दिन ही लगता है हमको कि हमारी योग्यता तो नहीं है, लेकिन उसके साथ दूसरी लाइन जोड़ देनी चाहिए कि हमारी योग्यता का क्या मतलब, तो कभी आएगी नहीं हमको जब तक हम इस पिंजरे में पड़े हैं। इसलिए तुम्हारी करुणा जो है वो काम करे, तुम तो करुणामयी हो, तुम ही हमको अपनी योग्यता भी प्रदान करो और सेवा भी करो। हमारी ताकत नहीं है कि हम उस योग्य बन सकें। वही आप बताते हैं ना, श्री जी पात्र और पात्रता दोनों देते, खीर का एग्जाम। महाप्रभु वो है ना कि यशोदा मैया ने पूछा, कीर्तिदा ने पूछा कि बेटा कोई ससुराल में तकलीफ तो नहीं है, तो उसने कहा कि ऐसा है, मैं अगली बार ससुराल जाऊँ तो बहुत सारे पात्र भेज देना, क्योंकि वहाँ लस्सी तो बहुत होती है, लेकिन कोई लोग जिनके पास पात्र नहीं वो खाली चले जाते हैं, इसलिए पात्र भेज देना। तो महाप्रभु एक ऐसा अवतार है जो पात्रता भी देते हैं और पात्र भी देते हैं। तो ये नहीं, उन्होंने इसीलिए पात्र को जो है वो प्रेम दान किया। ये कब शुद्ध होगा, कब इसकी पात्रता होगी, ऐसा विचार नहीं किया। ठाकुर जी ने प्रेम दिया, लेकिन संकुचित हैं, इतने उदार नहीं है। उन्होंने पात्र का विचार करके दिया। प्रेम भक्ति सबको नहीं दी, असुरों का भी नाश किया, उनको एकांतिक भक्ति नहीं दी तो उनको मुक्ति दी ना, भक्ति तो नहीं दी। तो प्रेम भक्ति देने के लिए पात्रता तो महाप्रभु ने दी। श्री राधा की सेवा भगवान की सेवा जैसी नहीं है, वो तो साक्षात प्रेम की ही सेवा है। ऐश्वर्य भाव की गंध भी रहेगी तो ब्रज रस की सेवा कभी प्राप्त नहीं होगी। बृहद भागवत अमृत में श्री नारद ने गोप कुमार को ब्रज के सख्य रस की सेवा प्राप्ति के विषय में योग्यता का उपदेश देने के प्रसंग में कहा है कि ब्रजेंद्र नंदन में लौकिक सद्बंधु बुद्धि रख कर प्रेम के लिए हानि कर ऐश्वर्य ज्ञान जनित भय संभ्रम दूर कर गोप गोपियों का दास्य पाने का इच्छुक बनकर वो प्रेम अर्जन करना होता है। श्री राधा की सेवा की योग्यता प्राप्त करना और भी कठिन है। सेवा रस में तन्मय हुए बिना बात नहीं बनेगी। जड़ीय स्त्री पुरुष अभिमान संपूर्ण रूप से विसर्जित कर निष्दिन श्री राधा किंकरी के अभिमान में डूबे रहना होगा। सदा ही प्राणों में ये प्रार्थना उमड़ेगी, नित्य सिद्धा राधा किंकरियों के चरणों में एकांतिक भाव से शरण ग्रहण करनी होगी। उन्हीं की कृपा से साधक को युगल सेवा की योग्यता प्राप्त होगी। श्रीपाद नित्य किंकरी होकर भी प्रेम सिंधु श्री राधा की रहस्यमय कुंज सेवा की योग्यता खोज रहे हैं। प्रेम सिंधु के साथ श्री राधा की तुलना सभी प्रकार से उचित है। उनके आकर्ण विश्रांत चपल नयन ही उस सिंधु के क्रीड़ारत मीन हैं। रक्तिम अधर ही सिंधु की विद्रुम मणि है। जैसे सिंधु में द्वीप होता है और उस पर हाथी का बच्चा वास करता है, वैसे ही श्री राधा के नितंब रूपी द्वीपों के अंतराल में कंदर्प करिशावक के कुंभ जैसे वक्षोज सुशोभित हैं। उनकी गंभीर नाभि ही प्रेम सिंधु का भंवर है। श्री चरण युगल ही सिंधु के दो कमल हैं। श्लोक संख्या 173 और इस श्लोक में एक दो शब्दों को छोड़ें तो कोई अंतर नहीं है। एक ही श्लोक के दो बार आने से ये व्यंजित होता है कि प्रेम सिंधु श्री राधा की सेवा योग्यता की खोज में श्रीपाद की प्रबल आसक्ति है। इस प्रसंग में उक्त श्लोक की रसवर्षिणी व्याख्या भी द्रष्टव्य है। श्लोक संख्या 243।
वृंदावन के निभृत कुंज में प्रेम आरती आभरोद गम विवशा, मतलब प्रेम आरती से परिपूर्ण होने के कारण विवश अधीश्वरी श्री राधा पुष्प माल्य रचना की शिक्षा देकर, मृदुभाव से चंदन घर्षण का आदेश देकर, अद्भुत मिष्टान आदि की रचना बताकर, कुंज प्रांत सम्मार्जन करा के अपने प्राणकांत श्री कृष्ण के लिए वे इस दासी से परिचर्या कब कराएंगे। श्री राधा का कृपा पुष्ट दास। श्रीपाद ने साधक आवेश में पिछले श्लोक में स्वामिनी की सेवा योग्यता का अनुसंधान किया है। वे उत्कंठाकुल चित्त से रो रहे थे, हाय उन प्रेम सिंधु श्रीमती की सेवा योग्यता क्या मुझे कभी प्राप्त होगी। देखते देखते ईश्वरी की कृपा से स्फुरण हुआ। दयावती स्वामिनी स्फूर्ति के माध्यम से प्यारी किंकरी को रसमयी सेवाओं की स्वयं शिक्षा देकर योग्य बना रही हैं। श्री राधिका वासक सज्जिका बनी है, श्याम सुंदर कुंज में अवश्य आगमन करेंगे, ये जानकर वो कुंज ग्रह को सुसज्जित कर रही हैं। श्रीपाद किंकरी के रूप में स्वामिनी के साथ कुंज सज्जा में निरत हैं, प्रेममयी प्रेमार्ति से भरी विवशा हैं। उन्होंने किंकरी को श्याम के लिए माल्य रचना का आदेश दिया है। स्वामिनी के लिए माला बड़ी ही प्रिय वस्तु है, प्राणनाथ के गले में अपने हाथों से पहनाएंगी। इसलिए किंकरी किस प्रकार माला गुंफन कर रही है, इस बात की ओर उनकी दृष्टि निबद्ध है। किंकरी माल्य रचना में थोड़ी सी भूल कर बैठती है तो श्रीमती हंसते हंसते उसके पास आकर उसे प्रेम से ठीक प्रकार माल्य रचना की शिक्षा देती है। परम विदग्धा श्रीमती माल्य रचना में परम पंडिता है। ये सब विद्याएं श्रीमती ने किसी से सीखी नहीं, ये उन्हें स्वतः सिद्ध है। जैसे श्री कृष्ण का वेणु वादन उन्होंने किसी से सीखा नहीं, ये उनका निजस्व है। वैसे ही श्रीमती ने ये सब विद्याएं किंकरी को सिखाकर उसे अपनी सेवा के योग्य बना ली। इसी प्रकार वे उसे श्रृंगार रस सेवा की उपयोगी गायन वाद्य आदि नाना कला विद्याओं में सुशिक्षिता कर अपने मनोमत बना लेती हैं। श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रार्थना की है कि श्रीमती का किंकरी के प्रति अत्यधिक स्नेह है, इसलिए वो ना चाहें तब भी स्वामिनी कृपा कर उसे दिव्य गान और उसका स्वर भेद सिखाएंगी ही। लज्जा के कारण सखियों से छिपकर ये शिक्षा गोवर्धन गिरी कंदरा में दी जाएगी। लज्जा क्यों, सखियां पराई तो नहीं? ये प्रश्न स्वाभाविक है। तो इसके उत्तर में कहते हैं तो साधारण गायन नहीं, वो मदन रस की शिक्षा देती है ना, तो वो सखियों को नहीं देगी, ये दिव्य गायन। छुपा के देगी। गायन की विषय वस्तु इतनी रहस्यमय है कि स्वामिनी इसे अभिन्न प्राणा किंकरी के अतिरिक्त और दे रही है, घूंघट नहीं है, ठाकुर जी सुन रहे हैं, वो आते हैं तो घूंघट काट लेते हो, क्या मैं सुनने का भी अधिकारी नहीं हूँ। प्राणा किंकरी के अतिरिक्त और किसी के आगे प्रकट नहीं कर सकती। सखियां इसे सुनेंगी तो परिहास करेंगी। ये गायन ऐसा है कि कुंज में राधा माधुर्य देखकर मूर्छित हुए नागर की मूर्छा दूर करता है। मुझे पता क्या लगता है, पहले आया ना, हाँ, मूर्छा दूर करते मदन गायन जो मंजरी को हमें तो अब कहते हैं, हमने सुना नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ना निकुंज रहस्य तब हम सुना दिया करेंगे तो वो मदन गान हो जाएगा, उनको सारा एक दफा हो जाएगा। शिक्षण के पश्चात परीक्षा भी होती है, रस गायन की रस परीक्षा। गोवर्धन की गिरी कंदरा अपूर्व विलास भावन की तरह है। स्वामिनी स्वयं वीणा लेकर किंकरी को गायन सिखा रही है। एक तो अपरिसीम गायन माधुर्य, ऊपर से स्वामिनी का अमृत स्रावी कंठ स्वर, फिर अद्भुत वीणा का स्वर और वीणा के तारों पर चंपक कलिका को लजाने वाली रत्न मुद्रिका से झिलमिलाती उंगलियों की अपूर्व झंकार। रस मूर्तिमंत होकर रसराज को वहां आकर्षित कर लाया है। श्याम आड़ में खड़े होकर गायन सुन रहे हैं और स्वामिनी की माधुरी देख रहे हैं। निर्जन गुहा है, किंकरी और स्वामिनी दो ही हैं। स्वामिनी के मस्तक पर अवगुंठन नहीं है। प्रिय दासी को प्रेम से निविष्ट मन से गायन शिक्षा दे रही हैं। गायन के माधुर्य
और स्वामिनी के अमृतमय स्वर पर श्याम मुग्ध है। वीणा की झंकार के साथ साथ नागर की हृदय तंत्री भी झंकृत हो गई। वे आड़ में और खड़े नहीं रह पाते, मंत्र मुग्ध की तरह धीरे धीरे कंदरा में आ पहुंचे। उन्हें देखकर स्वामिनी ने झटपट वीणा रखकर घूंघट खींच लिया। गायन बंद हो गया। वो श्याम के प्रति एक विस्मय सूचक कटाक्षपात कर बोली, तुम यहाँ? श्याम बोले, तुम इसे गाना सिखा रही हो, मैं क्या थोड़ा सुन भी नहीं सकता? अभी वो कहेगी सुनाओ। फिर किंकरी से बोले, कैसा गायन सीखा है, थोड़ा सुनाओ। तो स्वामिनी का इंगित पाकर दासी ने वीणा लेकर गाना प्रारंभ किया। किंकरी की कैसी अपूर्व प्रतिभा है, स्वामिनी की ही अभिन्न विग्रह है, सभी कलाओं में सुनिपुणा। गायन मानो मूर्त हो उठा। स्वामिनी से एक बार सीखकर ही रसमयी किंकरी ने ऐसा गाया कि दोनों ही कह उठे, खूब सीख गई। युगल की प्रसादी मणिमाला उसे पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुई। गायन के माधुर्य से युगल की विलास वासना उद्दीप्त हो उठी। उस निर्जन गुहा में युगल मिलन माधुरी आस्वादन कर किंकरी मनोमत पुरस्कार पाकर धन्य हो गई। वासक सज्जिका श्रीमती की शिक्षा के अनुरूप किंकरी की माल्य रचना पूरी हो गई है। अब वो चंदन घिस रही है। स्वामिनी आदेश देती है, मृदु भाव से चंदन घिसने का, जिससे चंदन पंख सुचिक्कण हो जाए। इसी प्रकार श्रीमती दासी को अद्भुत मिष्ठान बनाने की प्रणाली सिखा रही है। उससे कुंज प्रांगण मार्जन कराती है। अधीश्वरी की करुणा प्राप्त कर किंकरी स्वयं को परम कृतार्थ मानती है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद आरती के साथ स्वामिनी के चरणों में अनुरूप प्रार्थना निवेदन कर के बाद सब पर पूरा विश्वास हो जाए तो और कोई साधन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग एक से दूसरी जगह जाते हैं, मैं यही समझती हूँ कि उन्होंने इसमें डूब के नहीं देखा। हाँ, इसमें क्या है, नहीं तो ये दो किताबें विलाप पुष्पांजलि और राधा सुधा निधि पढ़ लो तो संपूर्ण दो तो आई चेतन चरतामृत, और वो गुरु जी ने 4 ही किताबें दी थी। बोले सिद्धांत ग्रंथ है चेतन चरतामृत और भक्ति का सामर्थ्य, यही दोनों पहले पढ़ाए थे हमको। और बोले लीला ग्रंथ है विलाप पुष्पांजलि और राधा, बोले ये 4 पढ़ लिए तो सब काम बन गए, बस इस पर विश्वास होना चाहिए। आप वही तो कह रहे, सच में दीदी हम थोड़ी सत्य बुद्धि रखते हुए स्मरण करते हैं तो तब हमारे सत्य की तरफ प्रवेश होता है, नहीं तो अगर बहुत जल्दी तो वो नहीं होगा। आचार्यों ने हमारे लिए तो लिख के गए, नहीं तो क्या जरूरत थी हमको ये सब करने। कल तो आओगे नहीं।